सभी सनातन धर्मियों को, सभी मानववादियों को भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा महोत्सव की खूब खूब बधाई। आप में से कुछ लोगों को जगन्नाथ यात्रा के बारे में वैसे तो बताना ही सूरज को दीपक दिखाने के समान है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी दे दें। जो वामदेव संहिता में वर्णित है, जो रथ की दिव्य शक्ति है, उसके बारे में आप जान जाओगे तो ये बहुत आनंद का विषय हो जाएगा। द्वितीया को ये यात्रा शुरू होती है। स्कंद पुराण में इसका खूब विस्तार से वर्णन आता है। भगवान जगन्नाथ की यूं तो कुल 12 यात्राएं होती है, लेकिन ये गुंडीचा यात्रा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। भगवान अपने मंदिर से सविग्रह भाई और बहन के साथ निकल करके अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं और वहां विराजमान होते हैं। एक सप्ताह तक ऐसी मान्यता है। मौसी सहित ये 3 कुल मिला के 4 हो जाते हैं। चारों देवताओं की अगर 7 दिन तक वहां उस पीठ पर विराजमान स्थिति में कोई दर्शन कर ले, ऐसा वामदेव संहिता में स्पष्ट लिखा हुआ है, उनके पूर्वजों सहित उन सबको वैकुंठ में स्थान प्राप्त हो जाता है। धरती पर जब तक रहते हैं मन चाहा फल प्राप्त करते हैं। जगन्नाथ यात्रा के बारे में दूसरों को बताने मात्र से उनको पवित्र धाम में जगह मिलती है। रथ इतने अद्भुत बनते हैं और बिना किसी यंत्र के प्राचीन तरीके से ही रथों का निर्माण होता है। बड़े विशाल 3 रथ बनते हैं। पिछले वर्ष हमें भी सौभाग्य मिला रथ के निर्माण स्थिति के दर्शन का। जब कारीगर बना रहे थे तब हमको भी पुरी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पूरे भक्ति भाव से रथ का निर्माण होता है। इस रथ यात्रा का उद्देश्य मानव जाति का कल्याण है। पुरी में जाकर के रथ यात्रा के दर्शन करना, पुरी में रह करके रथ को खींचना बहुत पुण्य का काम है। महाप्रभु का कोई भी उत्सव, बाकी सारे उत्सव इस उत्सव के सामने छोटे हैं। भगवान जगन्नाथ के यूं तो कई उत्सव वर्ष पर्यंत चलते हैं, लेकिन ये उत्सव सबसे बड़ा उत्सव और सबसे अधिक पुण्यदायी है। ब्रह्मांड के सर्वोच्च प्रभु हरि स्वयं रथ पे सवार होकर के आनंदमयी भाव से गुंडीचा मंदिर में अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए पहुंचते हैं। यह रथ संगीनी शक्ति का प्रतीक है। अतः रथ के स्पर्श मात्र से भगवान जगन्नाथ जी की कृपा भक्तों पर हो जाती है। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध श्लोक भी आता है। रथ तु वामनं दृष्ट्वा पूर्ण जन्म न विद्यते। अरे केवल इस रथ का दर्शन कोई कर ले तो भी पुनर्जन्म नहीं होता, इतनी महिमा है। मतलब ये भाव है। परंपरा के अनुसार सबसे पहले वहां छेरा परमाड़ा के बाद में बोई सेवक रथ के चरमला को हटाते हैं। प्रत्येक रथ के अंदर 4-4 लकड़ी के घोड़े जुते हुए होते हैं। कहलिया सेवक पहले कहली यानी कि तुर ही बजाता है। इसके बाद घंटे बजाए जाते हैं और वहां जो दहुक होता है, एक प्रकार का गायक होता है, वो जैसे ही गान प्रारंभ करता है और हजारों नहीं लाखों लोग रथ यात्रा को खींचना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान सुदर्शन प्रभु श्री कृष्ण, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा। देखो आपने बहुत मंदिर देखे होंगे सज्जनों, जहां युगल सरकार विराजते हैं। राधे रानी जी ठाकुर जी, रुक्मिणी मैया ठाकुर जी, सीता मैया ठाकुर जी, पार्वती मैया महादेव जी। लेकिन ये एक ऐसा अद्भुत और दिव्य स्थान है कि भाई बहन साथ में विराजमान है।
कल हमने भाई बहन की चर्चा की ही थी आप लोगों के सामने। भाई बहन साथ में बैठे, बीच में बहन है, अगल बगल दो भाई बैठे हैं। ये कितना दिव्य प्रेम है भाई बहनों का। आजकल तो कोर्ट में केस चलते हैं भाई बहनों के भी आपस में, अदालतों में। हमारी परंपरा कितनी गौरवशाली है कि दो भाइयों के बीच बहन आनंद से बैठी है और करोड़ों लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। सात दिनों का भगवान का ये प्रवास बहुत अद्भुत और दिव्य होता है। और जब वापस रथ यात्रा लौटती है, उस समय के दर्शनों का भी मेरे भाई बहनों बहुत महत्व है। भगवान से प्रार्थना करिएगा आप लोग कि जीवन में एक बार सबको रथ यात्रा का दर्शन करने का, पुरी की रथ यात्रा का। देखो, हम थोड़े अच्छे स्वभाव के व्यक्ति नहीं हैं, व्यक्ति तो है ही नहीं, हम तो ऐसे ही जानवर टाइप हैं। व्यक्ति होने के लिए तो बहुत गुण चाहिए, व्यक्ति तो अभी हम है ही कहाँ, ऐसे ही हैं हम तो अगड़ बगड़। लेकिन पता नहीं हमारा अंदर से एक चीज कहती है कि रथ यात्रा तो पूरी की बस। बाकी आजकल डुप्लीकेट कॉपियां खूब लोग कर रहे हैं जगह जगह। रथ यात्रा के दिन आप जा नहीं सको, अपने घर में, अपने नगर में, अपने मंदिर में खूब बढ़िया से झांकी सजाओ, भगवान जगन्नाथ की पूजा पाठ करो, लेकिन यात्रा तो पूरी की ही बस। बाकी तो सब